हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन को लेकर। तो चलिए हम देखते हैं हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं इसके डेफिनेशन से। द हॉफमैन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एन एमाइड टू एन एमीन, यानी कि ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है इसमें कन्वर्जन होता है एमाइड का एमीन में। एमीन जो है वो क्या कंटेन करता है? कंटेनिंग वन फीवर कार्बन एटम। ये जो एमीन है वो कंटेन करता है एक कम कार्बन एटम देन एमाइड। एमाइड से एक कम कार्बन एटम ये कंटेन करता है। बाय ट्रीटमेंट विथ किसके प्रेजेंस में होता है? यानी कि बाय ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन एंड एल्कली। एल्कली यानी कि एल्कली साल्ट, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक और इसकी डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइड। ये जो रिएक्शन है वो क्या करता है? कन्वर्जन करता है एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइड का टू द प्राइमरी एमीन में बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। किसके साथ इसका एक्शन होता है? बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल जो बहुत ही सिंपल सा है। जो एमाइड है इसका कन्वर्जन होता है किसमें? एमीन में। और किसके प्रेजेंट में? Br2 और 4NaOH के प्रेजेंस में ये कन्वर्जन होता है, या फिर 4KOH के प्रेजेंस में। यही यहाँ पे हमने देखा कि बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड, यानी कि ये जो Br2 है या और ये 4NaOH है, ये जब मिलते हैं तो ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड बनाते हैं। हम जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें पहला स्टेप हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड ही बनाएंगे, यानी कि बाय द एक्शन ऑफ, यानी कि इन्हीं के प्रेजेंस में, सोडियम हाइपोब्रोमाइड के प्रेजेंस में ये एमाइड जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे एमाइड है, इसमें क्या है? CO है, और इसमें क्या है? RNH2। केवल सिंपल सा ये RNH2 है, इसमें एक कार्बन इससे कम है, R है। R यानी कि कार्बन तो होता ही है। R मतलब कि CH3 या C2H5 या C6H5, और NH2 है ही, और बीच में से हमने Cu को निकाल दिया तो ये क्या बन गया? एमीन बन गया। ओके, अब हम ये एरोमेटिक वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। एरोमेटिक वाले एग्जाम्पल में क्या होता है? बेंजा एमाइड है, ये है बेंजा एमाइड, और इससे क्या बनता है? एनिलीन बनता है। एरोमेटिक इस रिंग को देख के हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हम इस रिंग को निगलेक्ट कर देंगे। आप मतलब अपने दिमाग में इस रिंग को हटा दो, इससे मतलब मत रखो। आप बस ये देखो कि Cu और NH2 है, इसमें से हमें क्या रिमूव करना है? Cu को रिमूव कर देना है और NH2 बस रहेगा। तो क्या ये हो गया? एनिलीन। ये तो बस सिंपल सा प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना है, तो ये तो सिंपल सा है। लेकिन हम इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म में कि कैसे हमने एनिलीन को बनाया बेंजाइमाइड से, और इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 या Na4NaOH या KOH के प्रेजेंस में। एक और चीज़ है जो आप नोट में लिख सकते हो या फिर आप जानते होंगे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यानी कि जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है उसे एक और नाम से जानते हैं, हॉफमैन ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म को। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म। हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसी का मैकेनिज्म यहाँ पे सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा ही है यहाँ पे एमाइड से प्राइमरी एमीन कैसे बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड 4NaOH के प्रेजेंस में। अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म को। तो चलिए मैकेनिज्म को देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, जिसमें कि पहला जो स्टेप है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड, यानी कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन है इसमें कैसे फॉर्म होता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड? NaOH प्लस Br2, जिससे कि H और Br निकल जाता है और एक Br जो है वो NaO के साथ हो जाता है, यानी कि NaOBr। ओके, ये जो Br है वो किस तरह से टूटता है? यानी कि ऐसे Br माइनस Br प्लस ऐसे। ओके, तो ये टूट गया, जिसमें से कि एक जो Br प्लस है वो इसके साथ आ जाता है। यहाँ पे ये माइनस रहेगा, यहाँ पे ये प्लस रहेगा, और ये जो
प्लस वाला है ये O इसको अपनी ओर अटैक कर लेता है और ये यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये Br जो है वो इस H के ऊपर अटैक करता है और क्या बनता है, ये HBr बन जाता है और ये क्या होता है NaOBr यानी कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड। अब सोडियम हाइपोब्रोमाइड की फॉर्मेशन तो हो गई, अब हम सेकेंड स्टेप में इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या है। सेकेंड स्टेप में है कि ये जो हमारा एमाइड था उसके साथ हम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइपोब्रोमाइड जो हमने बनाया था उसके प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, अमाइड है, अमाइड के पास में N के पास 2 हाइड्रोजन है, जिसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जो OBr है -OBr उसमें उसके ऊपर ये अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये OBr है जिसमें से कि -O है, वो यहाँ से हमने H को निकाल दिया, यहाँ माइनस चार्ज दे दिया और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे हमने जब H को रिमूव किया है तो ये O के साथ निकला है और यहाँ पे Br है जो वो प्लस चार्ज के साथ निकल गया है और ये माइनस और ये प्लस मिलके यहाँ पे OH माइनस का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ और ये क्या बन जाएगा N-ब्रोमा अमाइड, जिसका यूज़ हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो N-ब्रोमा अमाइड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, कैसे फॉर्म हुआ, इससे सोडियम हाइपोब्रोमाइड से फॉर्म हुआ, सोडियम हाइपोब्रोमाइड से, सोडियम में N यहाँ पे सोडियम के ऊपर Na के ऊपर मतलब प्लस चार्ज हो जाएगा और ये OBr में O के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, जिससे कि ये दोनों टूट जाएंगे। और यहाँ पे हम जब इन्हें अलग करेंगे तो हमने जो यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला था उसका हम अटैक कराकर उसके ऊपर हम O का अटैक करा के और OH यानी कि बेस को हम बाहर निकाल लेंगे और Br को हमें यूज़ करना था, Br हमें चाहिए था तो Br को हम ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा N-ब्रोमा अमाइड। तो चलिए देखते हैं N-ब्रोमा अमाइड का हमने कैसे यूज़ किया सेकेंड स्टेप में, यानी कि इसके नेक्स्ट स्टेप। तो इस जो नेक्स्ट स्टेप में हमने N-ब्रोमा अमाइड बनाया है उसके लिए उसमें हम क्या करेंगे, जो OH माइनस हमने बेस जो हमने निकाला था उसका अटैक हम इस हाइड्रोजन पर कराएंगे, यानी कि जो बेस है उसे ज़रूरत होगी हाइड्रोजन की यानी एसिड की, तो जो यहाँ पे मोर एसिडिक है वो क्या है H प्लस है, तो H प्लस जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा H2O बन के बाहर निकल जाएगा और ये क्या यहाँ पे रह जाएगा RCO, N पे माइनस चार्ज और ये Br। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। जो ये नेक्स्ट स्टेप है उसमें होता क्या है, RCON और ये माइनस चार्ज है इसके ऊपर और ये Br है, तो यहाँ से हमने इंटरमीडिएट बनाने के लिए यहाँ पे जो Br था उसको हमने यहाँ से निकला ये जब बाहर, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ। इंटरमीडिएट यानी कि ये जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं उसके पास, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ये क्या बनता है एसिल नाइट्रीन, तो यानी कि ये एक इंटरमीडिएट है। अब हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराएंगे जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट हम कैसे कराएंगे, 1-2 शिफ्ट कराएंगे, किसका, यहाँ पे जो R है R का हम 1-2 शिफ्ट कराएंगे, तो ये R इसके ऊपर अटैक करेगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन यहाँ पे अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ पे और ये यहाँ पे प्लस चार्ज दे के निकलेगा, तो ये इसका लोन पेयर और इसका माइनस मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनता है और ये CO तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है और ये जो R है वो यहाँ पे जब अटैक करता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है आइसोसाइनेट का, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4, 2 6, 7 8 यानी कि 8 जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन की वो कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो ये जो है ये जो रिएक्शन था वो 1-2 शिफ्ट रीअरेंजमेंट होता है और इसको हम ये भी बोलेंगे कि ये डिराइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन है, यही जो है इस पूरे मैकेनिज्म का सबसे मेन पार्ट है, तो इसलिए डिराइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो हमने यहाँ पे आइसोसाइनेट बना लिया, ये जो CO है इसको ये 2NaOH जो है वो उसके प्रेजेंस में ये बाहर इसको निकाल लेगा CO को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2CO3 बाहर निकल जाएंगे, Na और Na 2Na Na2
और C एक और O3 1 2 3 यानी कि Na2CO3 ये बाहर निकल जाएगा और इसके जो NaOH के 2 NaOH थे उसके एक एक H जो है वो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन यानी कि RNH2 ये हो जाएगा प्राइमरी एमीन जिसको हमें बनाना था। एक और तरीका है NaOH के अलावा हम H2O का भी यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी एमीन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये आइसोसाइनेट को बना दिया है और ये H2O है, जिसमें से हम क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे इसके ऊपर H2O का, जिसमें से ये यहाँ पे तो जब हम अटैक कराएंगे H2O का तो वो किसमें H+ और OH- में ये बटा रहेगा और जिसमें से कि H+ का हम अटैक कराएंगे यहाँ पे तो H+ और यहाँ पर OH- का, तो ये क्या बन के आएगा यहाँ पे RNH और C इधर OH और यहाँ पे ये O रहेगा ही। अब हम क्या करेंगे, ये जो CO2 है उसको हम रिमूव कर देंगे, इसको हम रिप्लेस हटा देंगे और उसके बाद यहाँ पे RNH2 यानी कि हमारा प्राइमरी एमीन ये बन के तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। H+ है जो, यानी कि यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और जो माइनस वाला है उसके ऊपर ये जो ये हाइड्रोजन H+ को ले लेगा और जो प्लस वाला है ये कार्बन के ऊपर, प्लस कार्बन के ऊपर ये OH- का यहाँ पर अटैक होगा। तो आप देख सकते हो इसके साथ OH जुड़ा है और इसके साथ H जुड़ा है। अब क्या होगा, अब यहाँ से और यहाँ पे जो CO2 निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसमें से भी ये जो है ये माइनस आएगा यहाँ पे और ये क्या होगा, ये प्लस आएगा। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे, यानी कि ये CO2 ऐसे बनता है ना CO2, जो कि माइनस हो जाएगा यहाँ से CO2 और ये जो प्लस है H ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा RNH2। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, प्राइमरी एमीन RNH2। तो आप H2O के प्रेजेंस में भी H2O का अटैक कराकर भी आप बना सकते हो और NaOH के साथ भी आप इसे बना सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन और ये मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो, और भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ये वीडियो को। और अभी मुझे टाइम नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आगे मैं MSc से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस और रिएक्शन से सारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन की सारी सीरीज कंप्लीट कराऊंगी, नेम रिएक्शन की भी सीरीज मैं कंप्लीट कराऊंगी ऐसे करके, और फिजिकल को भी मैं कवर कराऊंगी। तो यदि आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहे तो ज़रूर आगे सारे वीडियोस कंप्लीट होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।